अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने पेरेंट्स के दिलों की धड़कन और हमारे दिलों में राज करने वाले भविष्य के राजकुमारों, मैं आपका ज्ञान का हमसफर आप सभी को दिल की अतल गहराइयों से पूरे जीवन भर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरा विश्वास करता हूं कि आप जिस जहां में रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अपने से बड़ों छोटों का सम्मान करें। आज कक्षा 12 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के माध्यम से आज हम विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि विशेष लेखन कैसा होता है, उसके स्वरूप और उसके प्रकार क्या होते हैं। आइए चलते हैं। आग में तपकर लोहा फौलाद बनता है, बहुत परिश्रम के बाद एक अच्छा औलाद बनता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी सेनानायक नेपोलियन ने कहा था कि 10 लाख संगीनें मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार। संगीने का यहां अर्थ हो जाएगा एक तरह से एक प्रकार का ऐसा अस्त्र जो नुकीला होता है। यह बंदूक के सिरे पर लगाया जाता है, अर्थात उससे अगर पेट में घोंप दिया जा, उसकी बात कर रहा है। 10 लाख ऐसी नुकीली चीजें मेरे भीतर वह खौफ, वह डर पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार पैदा कर देते हैं, जिन अखबारों में छोटी से लेकर बड़ी सी बड़ी घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। आखिर इस समाज में हो क्या रहा है, इससे मैं विचलित हो जाता हूं। इसकी बात नेपोलियन कर रहा है। एक आपका यहां दिखाया गया है खबर की सच्चाई को जानने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ये जो उन्नति की अनंत ऊंचाइयों तक सीढ़ियां गई है, उस चीज को पाने के लिए, इस तथ्य अर्थात फैक्ट को पाने के लिए उस तह तक जाना पड़ता है, तब जाकर खबर की सच्चाई सामने आती है। आज हम जानेंगे क्या है विशेष लेखन। एक नजर में पिछले अध्यायों में, अर्थात इसके पहले टर्म 1 का पढ़ चुके हैं। हमने जनसंचार के तमाम जनमान्य लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन के जो साधन है, तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों पर बात की। यानी लेखन के कितने भी प्रकार हैं उस पर बात की जा चुकी है। समाचार और फीचर लेखन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फीचर लेखन क्या है, इसको जानना जरूरी है। फीचर लेखन एक तरह से हम कह सकते हैं लोगों को रुचिकर लगने वाला यह एक ऐसा लेख होता है जो हाल के अर्थात वर्तमान के समाचारों से जुड़े होने के साथ साथ विशेष स्थान या विशेष घटना पर यह केंद्रित होता है और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। उसी को हम फीचर लेखन कहते हैं। फीचर लेखन के फर्क को समझा, लेकिन मीडिया लेखन के कई और पहलू भी हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। यानी जब अखबार आप पढ़ते हैं तो खेल का एक अलग पेज होता है, अर्थ व्यापार अर्थात इकोनॉमिक से संबंधित जो बिजनेस किया जाता है उसका अलग एक पेज होता है, सिनेमा या मनोरंजन अर्थात इंटरटेनमेंट के अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें जो होती हैं फीचर या आलेख, फीचर कहें या आलेख, लिखने की शैली कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी
अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों अर्थात अनेक प्रकार के विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है। विविधता का मतलब अनेकता, यानी अनेक चीजों के बारे में उल्लेख किया जाता है और उनका कलेवर, कलेवर का मतलब होता है ऊपरी ढांचा अर्थात उसका स्ट्रक्चर। कलेवर का मतलब स्ट्रक्चर, उसका कलेवर व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं, क्योंकि पाठक जो पढ़ता है उसकी रुचि, इंटरेस्ट बहुत विस्तार पूर्वक होता है, अर्थात बहुत चीजों के बारे में वो जानना चाहता है और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक, कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं, अर्थात सबकी जानकारी वो रखना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत तेरे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, अर्थात विस्तार से जानकारी करना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। विशेष यानी कुछ अलग, जिससे पाठक को रुचि पैदा हो सके। अब हम जानेंगे क्या है विशेष लेखन। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन आप नाम से ही जान सकते हैं, मतलब ऐसी लेखनी जिसमें कुछ अलग शैली अपनाई जाए, कुछ अलग अंदाज अपनाया जाए, उसी को हम विशेष लेखन कहेंगे। उसके बारे में हम पूरा जानने का प्रयास करते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हट कर किया गया लेखन, यानी जो आप सामान्य लिखते हैं, जनरल जो चीजें, उससे हट कर कुछ विशेष अंदाज, कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। डेस्क आप जानते हैं, मेज होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, अर्थात ग्रुप, अलग अलग उनका एक ग्रुप होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार, बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है। पहले तो आप ये समझ लें, बिजनेस यानी कारोबार, ये दोनों एक चीज है, व्यापार कुछ अलग है। इन दोनों में मामूली अंतर क्या है? छोटे छोटे सामानों का व्यापार करना व्यापार कहलाता है, जबकि बड़े बड़े सामानों का व्यापार करना कारोबार कहलाता है। ये छोटा सा अंतर है। इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है। पहले तो ये जाने संपादक किसे कहते हैं, उसके बाद हम उप संपादक को जानेंगे, फिर संवाददाता किसे कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? तो संपादक उसे कहेंगे जो पुस्तक या लेख पत्र को संशोधित कर प्रकाशन के योग्य बनाने वाला व्यक्ति होता है, उसे संपादक कहते हैं। यानी जो भी गलतियां होती हैं उसमें वो संशोधन करता है और प्रकाशन के योग्य बनाता है। ठीक है। उप संपादक किसे कहेंगे? जो संपादक का सहायक होता है। और संवाददाता किसे कहेंगे? अखबारों में या स्टूडियो में स्थानीय घटनाओं का जो विवरण दूर से भेजता है, उसी को हम संवाददाता कहते हैं। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको।
अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय यानी जो सब्जेक्ट है या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी, यानी विशेष जानकारी उनको होनी चाहिए। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं। राजनीतिक होती हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित, आर्थिक अर्थात इकोनॉमिक, अपराध अर्थात जो दहशत की दुनिया होती है, खेल, फिल्म, कृषि अर्थात एग्रीकल्चर से संबंधित, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन, अच्छा डिवीजन, आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। अब यहां समझिए बीट किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बीट किसे कहते हैं, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अगर खेल की दुनिया में आपकी दिलचस्पी है तो खेल का बीट आपको दिया जाएगा। अपराध की दुनिया में दिलचस्पी है तो अपराध का बीट आपको दिया जाएगा। अर्थात उस क्षेत्र में आपको लिखने के लिए और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उसका विशेष चीज़ें प्रस्तुत करने के लिए वह क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा। तो जो क्षेत्र आपको रुचिकर है उसी को दिया जाता है, तो उसी को हम उस क्षेत्र का बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। मतलब आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट करना है, अर्थात उसकी सूचना देना है, उसकी सूचना को पूरा इकट्ठा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी हो, नहीं, अपराध से संबंधित सारी जानकारी को वो इकट्ठा करेगा, उसी की रिपोर्टिंग करेगा, इसलिए उसको अपराध बिट का क्षेत्र कहा जाएगा। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबी है। यानी अखबार की ओर से, यानी अखबार में जो सूचनाएं देनी है, ठीक है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके प्रति वह जवाबदेह हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है। यहां देखिए खेल बीट, यानी खेल की दुनिया में आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी और जानकारी है तो आपके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग अर्थात आर्थिक बीट की जिम्मेदारी आ सकती है। आप समझ गए होंगे मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं। अगर आपको प्रकृति अर्थात नेचर, प्रकृति माने नेचर या पर्यावरण इन्वायरमेंट से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। तो पर्यावरण बीट समझ में आ गई होगी। जी हाँ। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है। यहां देखिए विशेष लेखन अब किसे कहते हैं। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है। एक विशेष लेखन कुछ विशेष होता है, अर्थात विशेष लेखन का मतलब उसके बारे में एक अलग अंदाज के रूप में आप प्रस्तुत करें, एकदम बेहतर से बेहतर का प्रयास करें, मौका मिलते ही जबरदस्त प्रहार करें, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। अब आपसे कहा जाए बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। बीट रिपोर्टिंग एक सामान्य जानकारी, अब विशेषीकृत रिपोर्टिंग का मतलब उसकी विशेष अर्थात कहीं से कमी न रह जाए, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर, अर्थात उससे संबंधित लैंग्वेज और शैली मतलब उसकी पूरी कला का भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए, यानी पूरी जानकारी। यहां देख रहे हैं विशेष लेखन की यहां परिभाषा दिया है। एक व्यक्ति को दिखाया विशेष लेखन की तैयारी कर रहा है, इसमें किसकी पकड़ होनी चाहिए, भाषा शैली पर अधिकार जबरदस्त होना चाहिए। भाषा और उसकी शैली मतलब बोलने की शैली, प्रस्तुत करने की शैली, ठीक है, कला, विषय की गहरी समझ, यानी उस विषय की गहरी जानकारी, यानी पूरी जानकारी छोटी से लेकर बड़ी तक। अगर इस चित्र को आप देखें तो विशेष लेखन को इतने में ही आप समझ जाएंगे। अगर यहां पर आप समझ गए हों तो सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी
एक पत्रकार को सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए राजनीतिक पार्टी को कवर का मतलब उससे संबंधित सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, यानी बीजेपी हो या समाजवादी हो, उसके बारे में पूरी जानकारी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है और आज क्या चल रहा है। ठीक है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियां क्या है, उसके पदाधिकारी यानी उसके जो पद है, उस पद पर अधिकार करने वाले जो अधिकारी हैं कौन कौन है, और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी उनका उस पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फर्क है, उसके अधिवेशनों में, अधिवेशन का मतलब होता बैठक, अधिवेशन का मतलब बैठक, अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां यानी कमजोरी क्या है और खूबियां अर्थात क्वालिटी क्या है, वगैरह वगैरह अर्थात अन्य सारी जानकारी। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए। अरे भाई, गहराई तक संपर्क बनाएगा तभी तो गहरी जानकारी रखेगा और विशेष लेखन में विशेषीकृत रिपोर्टिंग करेगा और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत माने रिसोर्स विकसित करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि पुष्टि का मतलब ये जानकारी सही है या गलत है, कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए कि ये सामने वाला व्यक्ति हमें जानकारी सही दिया है या गलत दिया है। मतलब रिपोर्टिंग करने वाले को एकदम पूरी तरह से मुस्तैद यानी रेडी रहना पड़ता है, यानी उस पत्रकार को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र माने फील्ड के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वो उस बारे में विशेषज्ञता यानी उस विषय की योग्यता एबिलिटी हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्टिंग या खबर विश्वसनीय मानी जाती है, अर्थात पूरे विश्व में फेमस और तहलका मचा देती है। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग आप समझ गए, ठीक है। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फर्क है। हालांकि इसके पहले भी फर्क समझाया है, ये इसको और वो अच्छा तरीके से बताना चाहता है। दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता का मतलब जो संवाद का दाता है, जो संवाद कर रहा है, डिस्कस करते समय हमें दे रहा है, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपने बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, बारीकी से यानी छोटी छोटी चीजों का, और पाठकों के लिए, पढ़ने वालों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। उसी को हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंदर रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है, शेयर बाजार का आप नाम सुने होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है, कभी कभी वो शेयर बाजार नीचे गिरती है तो नुकसान होता है, ऊपर बढ़ती है तो लोगों का फायदा होता है। भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा। तथ्यात्मक का मतलब फैक्ट, जो सत्य है, किस कारण शेयर बाजार नीचे गिरा है, किस कारण कमी आई है, जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं, तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई है और इसका आम निवेशकों पर, आम माने जो सामान्य निवेशक हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। मतलब क्यों और किन कारणों से आई है, इसका जब वो पता लगाएगा तो यही विशेषीकृत उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी।
यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विषय पर विशेष पर फीचर, टिप्पणी मतलब गुण दोष का विवेचन, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, लेख, समीक्षा का मतलब इसमें भी गुण दोष है, यानी क्या सही है क्या गलत, स्तंभ लेखन यानी लेख, स्तंभ लेखन का मतलब विशेष लेख आता है। इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांस पत्रकार, अब यहां देखिए फ्रीलांस पत्रकार क्या है, यह लेखक तभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। फ्रीलांस पत्रकार का मतलब ये होता है कि यह स्वतंत्र पत्रकार होता है, अर्थात जो किसी भी निजी संस्था के बंधन में काम न करता हो, उसी को हम फ्रीलांस पत्रकार कहते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में माहिर होना चाहिए, यानी पूरी तरह से पूरी जानकारी के साथ उसका ज्ञाता होना चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, उसकी ताज़ा से ताज़ा सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हो, यानी लगातार पढ़ेंगे तभी उसका विशेषज्ञ आप होंगे। जानकारियां और तथ्य, फैक्ट इकट्ठे करते हों और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहे हों। इसी तरह अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर का मतलब प्रोफेशनल होता है, जो उसका पेशा हो जाए, पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं। जैसे रक्षा का मतलब जैसे देश की रक्षा, विज्ञान के बारे में, विदेशी नीति क्या है, कृषि, ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा हो कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है। प्रोफेशनल मतलब पेशेवर, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र का वर्षों का अनुभव होता है, वो इसकी बारीकियां समझता है और उसके पास विश्लेषण अर्थात एनालिसिस करने की क्षमता, योग्यता रखता है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह न हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि का मतलब मन के अंदर किसी चीज की कल्पना कर लेना, वास्तविक मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए फायदेमंद होता हो। उदाहरण के तौर पर हम खेलों में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह या नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। यह एक ऐसी पर्सनालिटी है जो क्रिकेट और हॉकी की दुनिया में गजब की कमेंट्री किए हैं। एक नाम मैं लेना चाहूंगा, जसदेव सिंह जब कमेंट्री करते थे, इतिहास गवाह है कि जिनकी आवाज की कमेंट्री सुनने के लिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद पार्लियामेंट रोकवा दिया था इनकी कमेंट्री को सुनने के लिए। जसदेव सिंह को कहा जाता है कि बंद हो गई वो आंखें जो आंखों देखा हाल सुनाती थी, अर्थात जिनका निधन जसदेव सिंह का 2018 को हो गया और ये पद्मश्री और ओलंपियाड ऑर्डर से सम्मानित किए जा चुके हैं। वे पिछले 40 सालों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं, अर्थात ऐसे लोग विशेषज्ञ हो जाते हैं। जाहिर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी है उतनी आमतौर पर किसी के बारे में नहीं होती। उन्हें खेल विशेषज्ञ माना जाता है। वे खेलों की तकनीकी बारीकियां समझते हैं। क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड उनकी जबान पर होता है, इसलिए वो कमेंट्री करने में वो माहिर हो जाते हैं। ऐसे में खेलों पर लिखे उनके लेखों को आम पाठक अर्थात सामान्य पाठक बहुत रुचि के साथ पढ़ता है। इसी तरह रक्षा अर्थात देश की रक्षा, विदेश की नीति क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स अर्थात पेशेवर के स्तंभ अर्थात लेख, टिप्पणियां समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित होती है। तो इस तरह मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, जो विशेष लेखन है
उसके बारे में आज मैंने जाना। इसके अगले पार्ट में हम इसको जानेंगे, विशेष लेखन की भाषा और शैली। तो आपको यह पार्ट वन की दुनिया कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।